नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शीतकालीन सत्र में सोमवार को एक बार फिर विपक्षी सांसदों के निलंबन और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। इस बीच केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों के 5 नेताओं को सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन विपक्षी दल इसमें नहीं गए। विपक्षी नेताओं ने कहा कि सरकार उन्हें बांटने की कोशिश कर रही है। राज्यसभा से 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर शीतकालीन सत्र शुरू होने के पहले दिन से ही हंगामा हो रहा है। सोमवार को एक बार फिर इस मामले पर राज्यसभा में हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ऐसा नहीं लगता कि पंजाब कांग्रेस में नेताओं के बीच चल रहा झगड़ा कभी खत्म होगा। ताजा वाकये में चन्नी सरकार में मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर ही हमला बोल दिया है। राणा गुरजीत सिंह ने कहा है कि सिद्धू एक भाड़े के शख्स हैं और कांग्रेस को बांटने का काम कर रहे हैं। राणा गुरजीत सिंह ने एक बयान जारी कर कहा कि सिद्धू पक्के कांग्रेसियों की निष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं और इस बारे में बात करते वक्त वे सावधान रहें। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सिद्धू केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए ही पार्टी में शामिल हुए हैं, जबकि वो जन्मजात से कांग्रेसी हैं। राणा ने यह भी कहा कि सिद्धू खुलकर मुख्यमंत्री चन्नी की आलोचना कर रहे हैं क्योंकि वह उनसे जलते हैं। राणा ने सिद्धू को चेताया कि वो पार्टी को बांटकर उसे कमजोर न करें। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस से नाता तोड़ चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा है। कपूरथला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सिद्धू ने कहा, अमरिंदर सिंह ने कहा था कि सिद्धू के लिए दरवाजे बंद हैं, लेकिन आज देखिए वो घर बैठे हैं और मोदी के तलवे चाट रहे हैं। बताते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के साथ पंजाब में गठबंधन कर लिया है और इस चुनाव में वो गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। कथित बेअदबी के मामले में 2 लोगों की लिंचिंग पर पंजाब के राजनीतिक चेहरों की चुप्पी है, लेकिन इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने धार्मिक ग्रंथों को अपवित्र करने के आरोपियों के लिए सार्वजनिक फांसी की मांग की है। सिद्धू ने कल मलेरकोटला में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बेअदबी के मामलों ने लोगों की भावनाओं को आहत किया है। सिद्धू ने मांग की कि ऐसे मामलों के आरोपियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि एक समुदाय के खिलाफ साजिश हो रही है और कट्टरपंथी ताकतें पंजाब में शांति भंग करने की कोशिश कर रही हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में सपा नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की टाइमिंग को लेकर बीजेपी के ही सहयोगी दल निषाद पार्टी ने सवाल उठाए हैं। निषाद पार्टी का कहना है कि सरकार के पास सूचना थी तो 6 महीने साल भर पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई। निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने कहा कि इससे मतदाताओं के बीच गलत संदेश जाएगा। निषाद ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि एक दिन में तो लोग अपराधी हो नहीं गए होंगे, अब तक खुफिया एजेंसियां कहां थी, अफसर कहां थे, छापेमारी पहले करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अफसर इस तरह की कार्रवाई कर सरकार के खिलाफ ही माहौल बना रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने एएनआई से बातचीत में आयकर विभाग की कार्रवाई का पूरा समर्थन किया और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए आज भारतीय शेयर बाजार में पिछले 10 महीनों का सबसे बुरा दिन रहा। आज सेंसेक्स 1700 से अधिक अंक नीचे गिर गया और निफ्टी भी 543 अंकों तक टूट चुका है। इसके बाद भी लगातार गिरावट जारी है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2 दिनों में निवेशकों के 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। रुपया भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरा है। सोमवार को शुरुआती सौदों में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे गिरकर 76.15 पर पहुंच गया था। भारत में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। सोमवार को कर्नाटक, केरल, गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद देश भर में ओमिक्रॉन के मामले 166 हो गए हैं। अब तक 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले दर्ज किए गए हैं। ओमिक्रॉन 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सामने आया था। भारत के राज्यों में महाराष्ट्र में सबसे अधिक 54 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते तीसरी लहर आने का अंदेशा बना हुआ है। इस बीच एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने बड़ी टिप्पणी की है। गुलेरिया ने कहा है कि हमें किसी भी तरह के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्रिटेन और फ्रांस में बिगड़ रहे हालात के बीच भारत सरकार ने भी इसे लेकर चेताया है और कहा है कि यहाँ भी अगर इन देशों की तर्ज पर संक्रमण फैला तो 13 से 14 लाख मामले हर दिन आ सकते हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने एएनआई से बातचीत में कहा कि ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत को भी तैयारी रखनी चाहिए। हालांकि हमें उम्मीद है कि ब्रिटेन जैसे खराब हालात यहाँ नहीं होंगे। हमें ओमिक्रॉन पर अभी और डेटा की जरूरत है। ईडी ने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को पनामा पेपर्स मामले में समन जारी किया है और उनसे इस मामले में पूछताछ की जाएगी।
कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या आज दिल्ली के लोकनायक भवन में ईडी के सामने पेश हो सकती हैं। बता दें, पनामा पेपर्स मामले में भारत के करीब 500 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई थी। इनमें नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बिजनेसमैन, हर वर्ग के प्रमुख लोगों के नाम हैं। इन लोगों पर टैक्स की हेराफेरी करने का आरोप है। दर्जनों शो रद्द करवा दिए जाने के बाद अब स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने ऐलान किया है कि वो कोलकाता में 16 जनवरी को शो करने वाले हैं। इसके सभी टिकट बिक चुके हैं, इसलिए और टिकट जोड़े जा रहे हैं। बता दें, बीते कुछ महीनों से फारूकी के शोज को हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों के विरोध के कारण रद्द किया जाता रहा है। फारूकी ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि उनके 12 से अधिक शो पिछले 2 महीनों में बंद करवाए गए हैं। हालांकि बीते शनिवार को मुंबई में फारूकी ने अपना शो कामयाब किया। उनका ये शो कांग्रेस पार्टी और उसके संगठनों के सहयोग से ही मुमकिन हुआ। कांग्रेस से जुड़ी संस्था AIPC ने इस शो की मेजबानी की थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्येंद्र.com के साथ।